हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ को देखे थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग जाने थे कि y बराबर 2 पर पावर x, y बराबर 3 पर पावर x, y बराबर 4 पर पावर x उसका क्या था, y बराबर 5 पर पावर x उसके बारे में हम लोग देखे थे कि जो उसका ग्राफ किस तरह होगा, या y बराबर 1/2 पर पावर x, y बराबर 1/5 पर पावर x, y बराबर 1/3 पर पावर x, y बराबर 1/10 पर पावर x। मतलब जनरल जो था y बराबर a टू द पावर x का फॉर्मेट को हमने जाना था, जिसमें से ये जो है वो पॉजिटिव नंबर था, ये जो पॉजिटिव नंबर था ये नॉट इक्वल टू 1 था, और x जो है वो रियल नंबर था। और ये जो है हमने देखा था ये ग्रेटर देन 1 का एक बार लिए थे, और ये जो है लेस देन 1 का लिए थे। इस तरह का हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। इसके बारे में इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहे थे। अब हम लोग जो है लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे ये पहले भी बहुत लोग पहले से परिचित होंगे लॉगरिथम का, पहले से ही। जैसे पावर का फॉर्मेट तो हम लोग जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहता है। जैसे 2 पर पावर जैसे 1 हो गया तो ये 2 हो गया, 2 पर पावर 2 है तो ये हो गया 4 हो गया, 2 पर पावर 3 है तो ये हो गया 8 हो गया, 2 पर पावर 4 है तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 पर पावर 5 है तो ये 32 हो जाएगा। इस तरह का हो गया है। तो ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इसको टोटल को हम लॉग के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, लॉग ऑफ लॉगरिथमिक 2 इसको 1 कहेंगे, लॉग 2 तो 1, इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। 2 पर कितना पावर करें कि 2 हो जाए, 2 पर कितना पावर करेंगे कि 2 हो जाए, इस तरह से इसमें हम लिखेंगे इसको। इसका मतलब हुआ कि लॉग ऑफ, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 4 है तो 2 पर कितना पावर करें कि 4 हो जाए, तो 2 पर 2 पावर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये लॉग ऑफ 2 और ये 8 है तो 2 पर पावर कितना करेंगे कि 8 हो जाए तो 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 2, यहाँ 16 लिखेंगे, 2 पर कितना पावर करेंगे 16 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 पर पावर, या इसको इस तरह से लिखेंगे लॉग ऑफ 2 पर पावर कितना करेंगे कि 32 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 2 पर पावर ये करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पहले तो हमने ये लिखा एक्सपोनेंशियल है, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में है। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये बेस है, बेस पर पावर 1 बराबर 2, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि सेम है। ये कहने का मतलब 2 पर पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि हम पहले लिखे थे इसको। ये 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा ये, और यहाँ 2 पर पावर अगर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस तरह से 2 पर पावर अगर 5 करेंगे तो 32 आएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि बेसिक लॉग है, ये बेसिक लॉग है। अब जैसे हम ये लेते हैं लॉग ऑफ 2, ये बेस 2 है और 8 है, यहाँ पर कितना देंगे, यहाँ पर इसका आंसर होगा 3, 2 पर 3 जब पावर देंगे तो हम मेरा 8 आएगा आंसर। अब जैसे लॉग ऑफ 3 है और 81 है तो कितना पर पावर देंगे, 3 पर क्या पावर देंगे, 3 पर क्या पावर देंगे कि 81 आ जाएगा। तो 3 पर पावर अगर हम 4 देंगे तो 81, 3 पर पावर अगर हम 4 देंगे तो 81 आएगा, 3 पर पावर अगर हम 4 देंगे तो 81 हो जाएगा। अब लॉग ऑफ यहाँ पर है 25 है, 5 पर क्या पावर देंगे, हम 2 पावर देंगे तब हमको 25 मिलेगा। तो जनरल हम एक देखते हैं लॉग ऑफ, जैसे अगर मान लिया कि बेस बी रहे, लॉग ऑफ ए बराबर सी रहे, इसका मतलब हुआ अगर इस तरह से ए बी सी 3 रहे कोई नंबर, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी बराबर सी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी बराबर सी, तो इसका मतलब हुआ बी पर पावर सी, बी पर पावर सी बराबर ये, बी पर क्या पावर करे कि ए के बराबर हो जाए, ये इसका मतलब ये हुआ। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी बराबर सी है तो इसका मतलब कि बेस पर क्या पावर हम देंगे कि ए नंबर के बराबर हो जाए। ये लॉग का मतलब कि ये जनरल फॉर्म हुआ, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी बराबर सी, इसका मतलब बी पर क्या पावर दें कि ए के बराबर हो जाए। तो इसमें हम लोग बी को कहेंगे बेस कहेंगे, बी को कहेंगे हम लोग बेस, बी को कहेंगे हम लोग
बेस कहेंगे, बी को कहेंगे हम लोग बेस कहेंगे, और सी को हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे, सी को हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट, सी को कहेंगे हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे, सी को हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे। और ए को हम लोग जो है ए जो है उसको आर्गुमेंट कहेंगे, ए को हम लोग क्या कहेंगे आर्गुमेंट कहेंगे, ए को हम लोग आर्गुमेंट कहेंगे। तो ये तो हम पिछले क्लास में भी हम लोग ये इस चीज को जान चुके थे कि ये ग्राफ में मतलब कि ये छोटा क्लास 9 क्लास में भी हमने ये सब पढ़ना है। लेकिन अब इस लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन किस तरह से करेंगे, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था समझने के लिए। अब इसका डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग, इसको किस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन किस तरह से करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ये हम इस तरह से लिखते हैं, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये द फंक्शन f डिफाइंड बाय द फंक्शन f डिफाइंड बाय y बराबर fx जिसको कहेंगे, इस तरह से डिफाइन करेंगे। बराबर यहाँ पर करेंगे हम लोग log ऑफ a x लिया हमने, log ऑफ a x। यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ जो कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, x भी जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, इज कॉल्ड इस तरह के इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, इज कॉल्ड लॉग फंक्शन, इसको हम कहेंगे लॉग फंक्शन टू द बेस ए, इसको कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। अच्छा, इसका हम लोग डोमेन देखेंगे क्या है, मतलब कि डोमेन क्या हम इनपुट ले सकते हैं, डोमेन इसमें क्या ले सकते हैं, डोमेन इसमें हम क्या ले सकते हैं। तो डोमेन जो है एक्स का जो है एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका डोमेन रहेगा, हम ये लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन लेंगे तो इसका जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं इसमें डोमेन। निगेटिव का लॉग नहीं होता है, निगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता है। और रेंज जो मिलेगा इसका, रेंज जो मिलेगा वो पूरा रियल नंबर मिलेगा। इसका ग्राफ किस तरह से होगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होगा, देखिए हम लोग इस तरह से खींचते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया। तो इस तरह से अगर ये जो बेस जो रहेगा ये 1 से बड़ा रहेगा, अगर बेस 1 से, देखिए बेस जो है 1 से बड़ा रहेगा तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, इस तरह से आएगा। आप लोग इसको ड्रॉ करके देखिए, इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। अगर ये जो है ग्रेटर देन 1 रहा तब, ए लेस देन रहेगा तो इसका ग्राफ देखिए इस तरह से हो जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा इसका ग्राफ। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई बराबर हो गया लॉग ऑफ एक्स हो गया ग्राफ, और ये जो है ए जो है 1 से छोटा रहेगा तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जो इनपुट है, इनपुट जो है वो इसमें जो है रियल नंबर इनपुट दे रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ही दे रहे हैं, और जो इसका जो आउटपुट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर की ओर जा रहा है। और लॉग का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हम पहले से पढ़े हैं कि लॉग एक्स इंटू वाई बराबर होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है, लॉग एक्स बाई वाई बराबर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई रहता है, लॉग सेम बेस का रहता है और जिसका लॉग निकालना रहता है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। जैसे लॉग एक्स एक्स तो उसका 1 होगा, लॉग वाई वाई,
इसका भी 1 हो जाएगा, log b तो 1 हो जाएगा, log c जो जिसका बेस रहेगा सेम, अगर आर्गुमेंट भी रहेगा तो इसका हो जाता है 1। वो सब लॉग के प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे कि मतलब लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद था कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद जो अगला वीडियो में हम लोग वो कुछ और फंक्शन का जो है वो ग्राफ निकालना सीखेंगे और कुछ और फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जैसे ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, इवन फंक्शन किसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।